Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we are going to discuss various topics pertaining to primary social institutions. Today, we are going to discuss its second unit, that is a marriage, where we discuss its concept, types, functions, and changes as well in the institution of marriage. So before going to begin, I had already made a video on it, but on that video we had already discussed its concept types and its characteristics. In today's video we are going to know its functions as well as types, besides that changes as well. Let's begin. जैसे एक फैमिली सोशल यूनिट है, इसी तरह जो मैरिज है ये एक अनदर सोशल यूनिट और सोशल इंस्टीट्यूशन है। और जो मैरिज एंड फैमिली है ये टू आस्पेक्ट्स हैं एक सोशल रियलिटी के, जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी बायोफिजिक और सोशल इंस्टिक्ट्स को फुलफिल करता है। जिसमें जो मैरिज है ये वन ऑफ द मोस्ट एनिशिएंट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सल एंड नेसेसरी सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो कि एग्जिस्ट करता आया सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। एज एन इंस्टीट्यूशन अगर हम मैरिज देखें, इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो इंडिविजुअल्स होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे अपने बायोलॉजिकल नीड्स को, स्पेशली जो सेक्सुअल नीड्स होती हैं एक इंडिविजुअल की, एक लीगल वे में, एक कस्टमरी वे में और एक कल्चरली वे में, एज वेल एज जो कि सोशली अप्रूव्ड रिलेशनशिप होगी बाय द फैमिली, बाय द सोसाइटी, बाय द रिलीजन एज वेल। ये जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, ये अलाउ करती हैं एक मैन और वुमेन को ताकि वो एस्टेब्लिश करे अपनी फैमिली को और अपनी लाइफ को वो जिए अंडर द सर्टेन राइट्स, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग देयर फैमिली, देयर चिल्ड्रन। ये एक्ट करता है, ये एक स्टेबल सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि कनेक्ट करता है टू अपोजिट सेक्सेस को और उनको अलाउ करता है रहना एज हस्बैंड और वाइफ। इसके अलावा ये उनको सोशली एक्सेप्टेबल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है और बिसाइड दैट सेक्सुअल रिलेशंस या चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये अलाउ करता है एक इंडिविजुअल को सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करने में, जिसे हम मैरिज कहते हैं। ये क्लोजली एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन है लाइक फैमिली की तरह। मेनली जो मैरिज है इसको हम डिनोट करते हैं विद द टर्म विवाह, जो कि एक कम्बिनेशन है टू टर्म्स का, वी एंड वाह, जिसका मतलब है सेरेमनी और कैरिंग अवे ए ब्राइड इन टू द हाउस ऑफ ब्राइड ग्रूम। सम ऑफ द सोसाइटीज़ में जो मैरिज है इसको कंसिडर किया जाता है ये एक रिलीजियस ड्यूटी या ओब्लिगेशन है, और अदर सोसाइटीज़ में माना जाता है कि जो मैरिज है ये एक सोशल कंट्रैक्ट है। आइए बात करते हैं इसके कई सारी डिफिनीशंस की। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसमें लिखा गया है कि जो मैरिज है ये एक फिजिकल, लीगल और मॉरल यूनियन होता है बिटवीन मैन एंड वुमेन, जो कि एक कंप्लीट कम्युनिटी लाइफ एस्टेब्लिश करते हैं थ्रू देयर फैमिली। इसके अलावा जो मिलानोविस्की हैं वो कहते हैं कि जो मैरिज है ये कंट्रैक्ट होता है बिटवीन द टू कपल्स फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द चिल्ड्रन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एडवर्ड वाटरमार्क हैं वो मेंशन करते हैं अपनी बुक में हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, जिसमें वो डिफाइन करता है कि जो मैरिज है ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन वन और मोर देन वन वुमेन, जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन जो कि कनेक्ट है विथ अस थ्रू आवर कस्टम्स लॉस, और ये हम पे कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ एनफोर्स करता है, जिसके थ्रू हम एक यूनियन में एंटर होते हैं मैरिज के। फिर जो कपल्स होते हैं वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी तरह जो एच.एम. जॉनसन है वो कहते हैं कि जो मैरिज है ये एक स्टेबल रिलेशनशिप होती है बिटवीन मैन एंड वुमेन, जो कि सोशली अलाउ करती हैं उनको चिल्ड्रंस प्रोड्यूस करना। इसके अलावा जो लॉवी हैं वो कहते हैं कि जो मैरिज है ये मेनली लीगल और परमानेंट बॉन्ड होता है बिटवीन द टू मेट्स। इसके अलावा जो हार्टन एंड हंट हैं वो कहते हैं कि जो मैरिज है ये एक सोशली अप्रूव्ड पैटर्न होता है एक सोसाइटी का, जहाँ पे टू और मोर पर्सन्स एस्टेब्लिश करते हैं एक फैमिली को। इसके अलावा हॉबेल कहते हैं कि जो मैरिज है ये मल्टीपल पार्ट्स हैं हमारी सोशल नॉर्म्स का, जो कि डिफाइन करते हैं हमारी रिलेशनशिप्स को विद द टू पर्सन्स, या पेरेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप को, या चिल्ड्रन के रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड सोसाइटी।
दस इन डेफिनेशन से हम कंक्लूड करते हैं कि जो मैरिज है ये बहुत बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल अफेयर है इंडिविजुअल्स का, जो कि एक स्पेशल टाइप है जिसमें इंडिविजुअल्स एस्टेब्लिश करते हैं सोशल रिलेशनशिप्स को और अपने आप पे वो मतलब लेते हैं कुछ राइट्स, ऑब्लिगेशंस। बिसाइड्स दैट जो लर्नबर्ग हैं वो कहते हैं कि जो मैरिज है ये बनी होती है विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि डिफ़ाइन करते हैं एक पर्सन के राइट्स को, ड्यूटीज़ को, उनके कुछ प्रिविलेजेस एज हस्बैंड एंड वाइफ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब हम बात करते हैं इसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो मैरिज है ये एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें मेनली हर एक सोसाइटी में हर एक जगह देखने को मिलती है, as well as the different stages of the development of the man's life. Apart from that जो marriage है ये एक permanent bond होता है between the two individuals as husband and wife. So इसको design किया गया है so that the individuals can fulfill their social, psychological, biological, religious needs as well. अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैरिज है ये एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होती है बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स जो कि अपोजिट सेक्सेस होते हैं, जिनके अपोजिट सेक्सेस होते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं कुछ म्यूचुअल राइट्स, ऑब्लिगेशंस थ्रू द लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप ऑफ मैरिज। इसके अलावा जो मैरिज है ये इंडिविजुअल्स को सोशली ये एक सोशली अप्रूवल फॉर्म है जिससे एक मैरिज को सोशली अप्रूव किया जाता है। सो जो कि एक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन सोशल अप्रूवल लेती है। सो विदाउट द मैरिज जो सोशल विदाउट द मैरिज एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना बहुत ही मुश्किल है और ये मेनली पॉसिबल नहीं है। जो फिफ्थ है वो है मैरिज के थ्रू हम एस्टेब्लिश करते हैं फैमिली को। दस उसके बाद जो फैमिली है वो जो फैमिली के थ्रू जो मेंबर्स होते हैं उनको फर्स्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और जो भी चिल्ड्रंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, अपब्रिंग किए जाते हैं उसमें उनको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं अपने पेरेंट्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैरिज है ये क्रिएट करती हैं म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, राइट्स या ड्यूटीज़ बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और वो कपल्स इन राइट्स, ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन कस्टम्स और रूल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैरिज है ये एसोसिएटेड है हमारे सिविल और रिलीजियस सेरेमनीज से। सो जो सेरेमनी होती है बारात हम कहते हैं, जो कि एक मैरिज को एक वैलिडिटी प्रोवाइड करती हैं या जिसे हम निकाह भी कहते हैं थ्रू मॉडर्न मैरिज की अगर हम बात करें आजकल के मैरिजेस की, जो कि ज़्यादातर कोर्ट्स में परफॉर्म किए जाते हैं बट उनके लिए स्टिल रिलीजियस कस्टमरी प्रैक्टिसेस की ज़रूरत पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैरिज है ये इंडिविजुअल्स को रेगुलेट करती हैं, हेल्प करती हैं ताकि वो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप रेगुलेट करे अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड कस्टम्स एंड लॉस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैरिज है इसके कुछ सर्टन सिंबल्स हो सकते हैं लाइक रिंग हो सकती हैं, क्लोथ्स हो सकते हैं और एनी स्पेशल गिफ्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैरिज। सो जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज का ये बहुत इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलता है यूनिट एक सोसाइटी का और इसके बहुत सारे फंक्शंस भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द स्मूथ फंक्शंस ऑफ द सोसाइटी। लाइक अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है मैरिज का वो ये है कि ये कंट्रोल और रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। सो मैरिज के बगैर मतलब हमें वाइड स्प्रेड देखने को मिल सकता है इन डिस्क्रिमिनेशन इन द चॉइस ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स में। सो अगर कंट्रोल मतलब अगर हम इंस्टिंक्ट सेक्सुअल डिज़ायर्स ऑफ द मैन की बात करें वो कंट्रोल में नहीं होगी विदाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैरिज का कि एक इंडिविजुअल इसके थ्रू कंट्रोल या रेगुलेट करता है अपने सेक्सुअल बिहेवियर को। सेकंड जो है ये मैरिज जो है ये लीगलाइज करते हैं एक कपल्स के दरमियान एक सेक्सुअल रिलेशनशिप को सो थ्रू विच जिसके जो कपल्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपने राइट्स, ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ को। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैरिज है ये लेजिटिमाइज करती है, मीनिंग ये अलाउ करती है टू कपल्स को ताकि वो एस्टेब्लिश करे एक लीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप को और ये रिलीजियस भी हो सकती है और ये सोशल भी हो सकती है नेचर में, जिसमें जो रिलीजियस और सोसाइटी इंश्योर करती हैं टू कपल्स को कि वो सोशली एक्सेप्टेंस ले अपने मैरिज के लिए।
सो सोशली उनको अप्रूवल किया जाता है, रिलीजन में उनको अप्रूवल मिलता है फॉर द मैरिज। फोर्थ जो है, मैरिज एस्टेब्लिश करती है नए फैमिली यूनिट्स को विथ ऑल द राइट्स, ओब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज़। जो एक फैमिली होती है इसको हम आल्सो एस्टेब्लिश कर सकते हैं विदाउट मैरिज, लेकिन ये एक लीगल राइट्स प्रोवाइड नहीं करता देन मेंबर्स ऑफ द फैमिली को। सो देन यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बनता लीगल राइट्स का। सो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो टू कपल्स होंगे वो मैरिज करें। सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैरिज है ये नेसेसरी है फॉर द प्रोक्रिएशन, जो कि अलाउ करती हैं टू कपल्स को कि वो लीगली चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस करे और उनको अपब्रिंग करे। इसके अलावा जो मैरिज है हमें इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है। मेनली जो वाइव्स होती हैं या हस्बैंड्स होते हैं वो डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म करते हैं। सो बहुत सारी ट्रेडिशनल रोलर्स की अगर हम बात करें या ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें, वो हमें चेंज देखने को मिलता है ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, क्योंकि जो वुमेन्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया इनटू द प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल वर्क्स में। सो they can also perform their work outside the home as well as the home work। 7 जो है, मैरिज एक बैलेंस देता है एक इंडिविजुअल्स की लाइफ को जिसमें वो शेयर करते हैं, सॉल्व करते हैं वेरियस इमोशनल और साइकोलॉजिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को। सो मनी स्टडीज़ रिवील करते हैं कि जो मैरिज है इससे एक इंडिविजुअल हेल्दी रहता है, रिलैक्स रहता है और उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही बड़ी होती है देन अनमैरिड पीपल। एट लास्ट वी मेंशन दैट जो मैरिज है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स। थ्रू मैरिज जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं, एक फैमिली को एस्टेब्लिश करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द सोशल सॉलिडिटी के लिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज की। हर एक सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मैरिज की। फर्स्ट टाइप जो है वो है मोनोगेमी। एज यू नो दैट जो मोनो वर्ड है इसका मतलब है सिंगल, दस जो मोनोगेमी है ये एक फॉर्म है मैरिज की जहाँ पे एक स्पाउस खाली एक स्पाउस एग्जिस्ट करते हैं इंक्लूडिंग हस्बैंड और वाइफ। मोनोगेमी जो है ये एक फॉर्म है मैरिज का जो कि मोस्टली एक्सेप्टेड फॉर्म है मैरिज का, जो कि हमें ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ में अक्रॉस द वर्ल्ड देखने को मिलता है। मोस्ट सोशोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि ये एक मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होती है इंडिविजुअल्स की, ताकि वो प्रोड्यूस और अपब्रिंग करे चिल्ड्रंस को। सो सेकंड जो है वो है पॉलीगेमी। पॉली जो टर्म है इसका मतलब है मनी। सो जो पॉलीगेमी है इसको हम रेफ़र करते हैं, ये फॉर्म है मैरिज की जहाँ पे 2 और मोर देन स्पाउसेस एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक हस्बैंड हो सकता है, एक स्पाउस, एक वाइफ के 1 और मोर देन हस्बैंड हो सकते हैं और एक हस्बैंड के 1 और मोर देन वाइफ हो सकती हैं। फर्दर जो पॉलीगेमी है ये डिवाइड है इनटू द 2 पार्ट्स, पॉलीगाइनी एंड पॉलीगाइनी 1 पार्ट है इसका वो है पॉलीगाइनी। यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, ये फर्दर जो पॉलीगेमी है ये डिवाइडेड है इनटू द 2 पार्ट्स, पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री। जो पॉलीगाइनी है इसमें जो 1 मैन होता है वो मैरी करता है मोर देन 1 वुमेन। सो फर्दर जो पॉलीगाइनी है इसके 2 टाइप्स हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुआ इसीलिए जो इसके 2 टाइप्स हैं वो है नॉन सरूरल एंड सरूरल पॉलीगामी। जो नॉन सरूरल पॉलीगामी है ये तब होता है जब एक मैन मैरी करता है मोर देन 1 वुमेन, बट ये जो वुमेन्स होती हैं इसके बीवियाँ होती हैं वो एक दूसरे की बहनें नहीं होती हैं। सेम एज इन सरूरल पॉलीगामी जिसमें जो मैन होता है वो मैरी करता है मोर देन 1 वुमेन, बट ये जो वुमेन्स होते हैं वो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे की सिस्टर्स होती हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड टाइप है वो है पॉलीएंड्री। ये जो पॉलीएंड्री है ये कॉमन टाइप है मैरिज का जिसमें जिसमें एक वुमेन मैरी करती है मोर देन 1 वुमेन। इट इज़ अपोजिट ऑफ द पॉलीगाइनी। सो ये जो सिस्टम है जहाँ पे 1 वाइफ होती है और उसके बहुत सारे हस्बैंड्स हो सकते हैं। सो
इस टाइप ऑफ मैरिज में ये एग्जिस्ट करती हैं एमंग द प्रिमिटिव ट्राइब्स में। सो फर्दर जो पॉलीएंड्री है ये डिवाइडेड है इनटू द टू कैटेगरीज। फर्स्ट है नॉन फैटर्नल एंड दूसरा है फैटर्नल पॉलीएंड्री। लाइक अगर हम नॉन सरूरल की बात करें, जिसमें जो एक मैन की वाइव्स होती हैं वो एक दूसरे की बहनें नहीं होती। सो सेम एज इसी तरह जो नॉन फैटर्नल पॉलीएंड्री है, इसमें जो वुमेन मैरी करते हैं वो एक से ज़्यादा मैन से मैरी करते हैं बट वो ब्रदर्स नहीं होते हैं। वन ऑफ द मेन कॉज जो है फैटर्नल पॉलीएंड्री का वो ये है कि नेगेटिव फीमेल सेक्स रेशो हो सकता है किसी सोसाइटी में, तो वहाँ पे हमें पॉलीएंड्री फॉर्म ऑफ मैरिज देखने को मिल सकती है, या लेसर नंबर ऑफ फीमेल्स हो सकती हैं इन कंपेरिजन टू मेल्स। अब आता है दूसरा टाइप, वो है पॉलीगाइनेंड्री। जो पॉलीगाइनेंड्री है ये कॉम्बिनेशन है पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री का। इसे हम आल्सो कहते हैं ग्रुप मैरिजेस। ये जो टाइप है मैरिजेस का, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस होते हैं ऑल मेंस और वुमेन्स के पास कि वो एस्टेब्लिश करते हैं कर सकते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप उसको। हियर यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल हस्बैंड और इंडिविजुअल नहीं वाइफ नहीं होती, बट वो कॉमन हस्बैंड्स और कॉमन वाइफ्स हो सकते हैं। सो जो भी चिल्ड्रंस बॉर्न होते हैं यहाँ पे वो बिलोंग करते हैं टू द होल ग्रुप। सो ये जो मैरिजेस हैं ये आल्सो हमें देखने को मिलती हैं अमंग द प्रिमिटिव ग्रुप्स या ट्राइब्स में इन द मॉडर्न वर्ल्ड में। ना अब हम बात करते हैं चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। कौन कौन सी चेंजेस हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या रेवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट की वजह से हमें इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं इनटू द वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज, फैमिली एट्सेट्रा, बिकॉज जिसमें जो एडाप्शन हमें देखने को मिलता है, सोसाइटीज़ करती हैं नए नए सोशल ट्रेंड्स का। इसी तरह जो मैरिज है इसमें भी हमें रेवोल्यूशन देखने को मिलती है इन आवर इंडियन सोसाइटी। सो बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं विद टाइम, जिन्होंने वे ऑफ पीपल की परसेप्शन चेंज की अबाउट द मैरिज, फैमिली, सेरेमनीज, रिलेशनशिप एट्सेट्रा। ट्रेडिशनली जो पेरेंट्स होते थे वो अपने आप मैच मतलब फाउंड करते थे, मैच कर मतलब एक मैच अपने चिल्ड्रंस के लिए, या वो खुद अपने चिल्ड्रंस की मैरिज परफॉर्म करते थे एज पर देयर ओन रिचुअल्स। बट दैट टाइम जो सेरेमनीज या मैरिजेस दैट टाइम उस टाइम जो मतलब जब पेरेंट्स खुद चूज़ करते थे, जो मैरिज सेरेमनीज होती थी वो फॉर्मल होती थी। टुडे बहुत सारे चिल्ड्रंस अपने आप मतलब चूज़ करते हैं पार्टनर्स अपनी मैरिज के लिए, और वो ऑप्ट करते हैं मेनली कोर्ट मैरिजेस ताकि वो अवॉइड कर सके आर्ग्यूमेंट्स ओवर रिचुअल्स। इन अदर वर्ड्स जो पेरेंट्स हैं वो अब एक्सेप्ट करते हैं चिल्ड्रंस चॉइसेस की, और उनको वो अलाउ करते हैं ताकि वो अपने रिलेशनशिप खुद अपने आप मतलब ओन वे में एस्टेब्लिश करे। अर्लियर जो बॉयज़ और गर्ल्स होते थे उनको मतलब अलाउ नहीं किया जाता था कि वो मिले, बट आजकल हम देखते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो फ़ोन कॉल्स करते हैं, चैट्स करते हैं, और वो मिलते हैं सेवरल टाइम्स बिफोर द मैरिज। सो आल्सो बोथ पार्टनर्स स्पेंड करते हैं मैक्सिमम टाइम टुगेदर बिफोर द मैरिज। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी गर्ल्स वर्क करती हैं बिफोर द मैरिज, और वो फिर मैरिज करके भी वो अपना काम कंटिन्यू रखती हैं। एज ए रिज़ल्ट जो गर्ल्स हैं वो मैनेज करते हैं बोथ देयर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइव्स को एज वेल। सो ये जो कंसेप्ट है स्टेरियोटाइप या जेंडर रूल्स का, इसको टोटली डिज़ॉल्व किया गया है इन टुडेज सोसाइटीज़ में। मेनली जो बॉयज़ होते हैं वो आल्सो इन्वॉल्व होते हैं आजकल हाउस होल्ड वर्क्स में लाइक गर्ल्स, और जो गर्ल्स होते हैं उनको वो भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपनी फैमिली को। अपार्ट फ्रॉम दिस जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है जब से उसको रिप्लेस किया गया बाय द न्यूक्लियर फैमिली, जिसकी वजह से हमें इंक्रीज़ देखने को मिलता है इनटू द क्लोजनेस कंफर्ट बिटवीन द टू कपल्स। सो जिसकी वजह से वो कपल्स एनफ स्पेस लेते हैं बात करने के लिए, या जिससे उनकी जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन हो सकती हैं। मेनली जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो पार्टनर्स टाइम स्पेंड करते थे वो फ्यू हावर्स होते थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस या ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। सो जिसकी वजह से क्या होता था कि जो कम्युनिकेशन गैप होती थी वो कपल्स के बिटवीन वो बहुत ही कम मतलब वो अब रिमूव हो गई है ड्यू टू दिस। सो इंक्रीज इन वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेशो या वुमेन सेंट्रिक क्लास, जिससे वुमेन को एम्पावरमेंट मिला फाइनेंशियली, मेंटली। सो
वो आल्सो परफॉर्म कर सकती हैं अपने एम्प्लॉयमेंट को, अपने राइट्स ओब्लिगेशंस को, अपने हस्बैंड के आल्सो और आल्सो देयर फैमिली के। नाउअडेज जो वुमेन्स हैं वो फ्री हैं, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, थ्रू विच जिसकी वजह से जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमें लॉट ऑफ चेंजेस देखने को मिलती हैं। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।